हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 8 का हिंदी अध्याय 16 कहानी है खेमा, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आइए इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। इससे पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं सारा वीडियो। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर में क्या कह रहा है। देखिए पार्ट से आगे 1 नंबर में क्या कह रहा है, खेमा कसाड़ा के होटल पर काम क्यों करता था। तो इसका आंसर हम यहाँ लिख के रखे हैं। देखिए इसका आंसर कह रहा है, खेमा एक गरीब बाप का बेटा था। बाप अपने 4 बच्चों को भरण पोषण के भार से बचने के लिए सबको बेच लिया था। खेमा को कसारा ने खरीद लिया था, इसीलिए खेमा कसारा के होटल में काम करता था। अब आइए इसी का 2 नंबर। तो देखिए 2 नंबर में क्या कह रहा है, खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने बेरुखी क्यों दिखाई। तो इसका आंसर है, मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। यह कहते हुए खेमा ने जब चप्पल की मांग किया तो कसारा ने जवाब देते हुए कहा, अभी रख दूंगा चप्पल पहनने वाला। यह सुनकर खेमा निराश भी हो गया। अब आइए इसी का 3 नंबर। 3 नंबर में क्या कह रहा है, इसका क्वेश्चन है, कह रहा है, अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी। तो इसका आंसर है, खेमा अपने पैर पर पानी इसीलिए डालता था क्योंकि नंगे पांव लोगों को चाय पहुंचाने तथा गिलास लाने जाना पड़ता था। तेज धूप के कारण जब वह सड़क पर चलता था तब उसके पैर जलने लगते थे, इसीलिए चाय पहुंचाकर लौटते ही तथा जूठे गिलास धोने से पहले अपने पैर पर पानी गिरा लेता था ताकि जलन महसूस ना हो। तो आइए अब इसका 4 नंबर। तो देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था। तो इसका आंसर है, गरीबी के कारण खेमा के पिता अपने बच्चों के भरण पोषण करने में असमर्थ था, इसलिए उसने इस दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया कि मजदूरी करके बच्चा भी अपना भरण पोषण करेगा। अब आइए इसी का क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं तब उसकी आंखें क्यों भर आई, अपना विचार दीजिए। तो इसका आंसर है, देखिए जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं तब उसकी आंखें भर आई क्योंकि उसके मन में अपने संतान के प्रति, या संतान होगा ठीक है, अपने संतान के प्रति अनुराग जाग गया। हर एक पिता का अरमान होता है कि वह पढ़ लिख कर कुछ करेगा, बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन वह तो अपने अरमानों का गला घोट चुका था। वह खेमा को चंद रुपयों में बेच दिया था, इसी कारण से खेमा के पिता के आंखों में पानी भर गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर, अब कह रहा है पाठ से आगे। अब देखिए पाठ से आगे क्या क्वेश्चन है, कह रहा है, खेमा कहानी पढ़कर आपके दिमाग में कौन कौन से प्रश्न उठ रहे हैं। तो इसका आंसर है, इस कहानी को पढ़कर हमारे दिमाग में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं, जैसे 1 नंबर में, मनुष्य अपने संतान को क्यों बेचता है। दूसरा में है, क्या संतान के भरण पोषण के दायित्व से बचना पिता का कर्तव्य है। संतान बेचने वाला मनुष्य क्या पशु नहीं। कह रहा है, क्या बाल मजदूरी रोकने के लिए सरकार का कड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। अब आइए पाठ से आगे का 2 नंबर। कह रहा है, कसारा ने चप्पल मांगने पर खेमा को फटकार लगी, उसके बावजूद वह काम करने लगा, आप रहते तो क्या करते। तो इसका आंसर लिखें, खेमा की जगह हम रहते तो वही करते जो खेमा कर रहा था। काम नहीं करने पर कसारा हमें डांटता, गाली देता, पीटता, खाना भी नहीं देता। इन सबों से बचने के लिए खेमा की तरह हम भी सब कुछ बर्दाश्त करते हुए काम करते रहते। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है, कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आया होगा,
अपने विचार लिखिए। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में इसका आंसर लिखे हैं। तो देखिए, तो इसका आंसर यहाँ पर है। तो इसका आंसर है, कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में अनेक परिवर्तन आया होगा। जैसे नंबर 1 में दिया है, वह संतुष्ट होगा। नंबर 2 में, वह पढ़ाई पर खूब ध्यान देता होगा। अब नंबर 3 में कह रहा, उसके हौसले बढ़ गए होंगे। अब कह रहा नंबर 4 में, उसके खान पान रहन सहन सब में परिवर्तन होगा। अब आइए उसी का 4 नंबर में कह रहा है, बाल मजदूरी की तरह समाज में अन्य कुप्रथाएं भी प्रचलित हैं, उन पर चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर है, बाल मजदूरी की तरह हमारे समाज में कई कुप्रथाएं प्रचलित है, जैसे बाल विवाह, जाति प्रथा, विधवा बनकर जीवन बिताना आदि सभी कुप्रथाएं हैं। इन सबों पर कानूनी रूप से रोक लगना चाहिए। उपरोक्त कुप्रथाएं से समाज का विकास संभव नहीं है। अब आइए इसका लास्ट क्वेश्चन आंसर है, पार्ट से आगे कह रहा है, देखिए, बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए सुझाव दीजिए। तो देखिए इसका आंसर, बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए मेरा सुझाव है कि नंबर 1 में, बाल मजदूर रखने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। नंबर 2 में है, गरीब माता पिता को भी आर्थिक मदद देकर बच्चों को बेचने या बाल मजदूर बनने से रोका जा सकता है। नंबर 3 में, गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए विशेष योजना तैयार हो। नंबर 4 में, गरीब लोग जो अपने बाल बच्चों को नहीं पढ़ाते, उनके बाल बच्चों को धन पान लोग गोद लेकर उसके पढ़ाई की व्यवस्था करें। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।